दो चीज हमेशा अवॉइड करना है कम से कम, जब तक आप 3D से फ्री नहीं हो गए, डिजीज, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स, तब तक ये दो चीज अवॉइड करना है। पैक्ड फूड, किसी भी तरह की चीज जो पैकिंग में आती है छोड़ दीजिए उसको। ब्रेड आता है, बिस्किट आता है, नमकीन आता है, ये सारी चीज पैक्ड है, रिफाइंड है, इसको छोड़िए इनको। जो चीज फैक्ट्री से आ रही है उनको छोड़ दीजिए, और जो चीज जानवरों से आ रही है वो छोड़ दीजिए। जानवरों से क्या आ सकता है? अंडे आ सकते हैं, मीट आ सकती है, मछली आ सकती है, या डेयरी प्रोडक्ट आ सकता है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, छोड़िए उसको। आप में से कुछ लोग ऑब्सेस्ड है कि दूध तो पीना अच्छा होता है, गाय के दूध में बहुत न्यूट्रिशन होता है। गाय के दूध में न्यूट्रिशन होता है, लेकिन गाय के बछड़े के लिए वो न्यूट्रिशन बना हुआ है। गाय के दूध में कैल्शियम भी होता है ज्यादा, लेकिन वो गाय के बछड़े के हिसाब से बना हुआ है। किसी भी एक फूड में अधिक मात्रा में कोई न्यूट्रिशन है तो जरूरी नहीं कि वो आपके बॉडी को फिट हो जाएगा। जिस प्रकार ट्रक का टायर ज्यादा मजबूत होता है आपकी कार के टायर से, तो ये सोच के ट्रक का टायर को उठा के आपके कार में फिट कर देंगे तो गाड़ी चलेगी क्या? वो ट्रक का टायर ज्यादा मजबूत है, लेकिन दैट इज डिजाइन फॉर द ट्रक। सिमिलरली जो भी एक स्पीसीज है उसका जो दूध है वो उसके बच्चे के हिसाब से डिजाइंड है, समझना ही होगा हमें। इंसान एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। एक शेर गाय का शिकार कर लेगा, लेकिन गाय को पकड़ के दूध नहीं निकालने लग जाएगा, है ना? जो लोग, कोई लोग बोलते हैं कि मेरा जो पालतू कुत्ता है वो तो दूध पीता है। देखिए, पालतू कुत्ता तो पिज्जा भी खाता है, क्योंकि उसका ऑप्शन नहीं है। उसका मालिक पिज्जा खा रहा है तो उसे खाना पड़ेगा, उसका मालिक इंसुलिन ले रहा है तो उसको भी इंसुलिन लेना पड़ेगा। अगर वाइल्ड में छोड़ दिया जाए जानवरों को, तब दूध इज नॉट देयर चॉइस, नहीं पी सकते, क्योंकि उनका जब एम्पल फूड है, दे कैन चूज, तब नहीं करेंगे ऐसा। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। एक्सपेरिमेंट ये जो मैंने बोला, पैक्ड फूड, आप कोई पिज्जा लीजिए, बर्गर लीजिए, लेके एक गड्ढा खोदिए मिट्टी में, कहीं दबा दीजिए, उसमें मिट्टी लगा दीजिए ऊपर। फिर एक सेब लीजिए, संतरा लीजिए, या टमाटर लीजिए, सब्जी लीजिए, उसको दबा दीजिए अंदर। 1 महीने बाद दोबारा खोदिए, आप देखेंगे जिस गड्ढे में सेब संतरा वगैरह थे वो गड्ढे में खोदेंगे तो सेब संतरा गायब, कीड़े मकोड़े खा गए, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन आप पिज्जा वाला गड्ढा खोदेंगे तो पिज्जा वैसे का वैसे ही है। कीड़े मकोड़े भी पिज्जा नहीं खाते, सिर्फ इंसान खाते हैं, क्योंकि दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए फूड। फूड की तरह लगता जरूर है, बट फूड नहीं है वो, राइट? वो फूड बोल के तो आपको देते हैं, बट दैट इज नॉट फूड। तो खैर, ये 2 इंपॉर्टेंट बातें, इनको छोड़ना ही होगा। कोई लोग जो हेल्दी हैं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, वो कुछ भी खाते रहे, वो अलग बात है, राइट? कभी ना कभी जब बीमार पड़ेंगे तब वो छोड़ सकते हैं। लेकिन जो लोग बीमार हैं, जिनका गोल ही ये है कि भाई मुझे दवाई से पीछे छुड़ाना है या बीमारी से पीछे छुड़ाना है, बहुत सारी तकलीफें हैं, उनको ये छोड़ना है। फिलहाल तो 2 दिन के लिए तो छोड़िए, 3 दिन के लिए। अब देखिए कि 3 दिन में कुछ फायदा हुआ क्या? अगर तो फायदा है तो 5 दिन के लिए छोड़िए। क्या फायदा और बढ़ा क्या? अगर बढ़ गया तो फिर आगे उसको करते जाइए। कैसे पता चलेगा कि वेदर इट विल सूट यू और नॉट? वो ऐसे पता चलेगा कि अगर आपके सिम्टम्स कम हो रहे हैं तो यानी कि जो आपने छोड़ा वो अच्छा किया, राइट? आपकी बॉडी लगातार सिग्नल देगी आपको। रहा सवाल कि दूध में तो कैल्शियम ज्यादा हो, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, डीआईपी डाइट में प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, ऐसे सवाल करते हैं लोग, करते हैं ना, राइट? प्रोटीन, कार्ब कहाँ से मिलेगा, ऐसे भी सवाल करते हैं। तो आपको क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम ज्यादा होना चाहिए आपके फूड में, ऐसे ही सोचते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कैल्शियम किस चीज में है? आपके नाखून में। तो अगली बार जब नाखून काटेंगे उसको फेंकिए मत, उसका चूरा बना के, पाउडर बना के पानी में घोल के पी जाएंगे। हाईएस्ट कैल्शियम इन द वर्ल्ड, नाखून। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, कोई जानवर ऐसा भी नहीं करता, हम भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जो कैल्शियम है दैट इज इन नॉट इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म। हाईएस्ट कैल्शियम, बट जब बॉडी में जाएगा इट बिकम्स टॉक्सिक, बॉडी इज नॉट एबल टू यूज इट। तो इसीलिए कोई भी कैल्शियम नाखून से लेना नहीं चाहेगा। कोई लोग बोलते हैं कि प्रोटीन कहां से मिलेगा डीआईपी डाइट में, प्रोटीन की मात्रा कहां से मिलेगी, हाईएस्ट प्रोटीन? तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन बालों में होते हैं। बाल तो प्रोटीन ही है ना पूरा 100%। तो अगली बार जब बाल काटेंगे तो उसको फेंकिए मत, उसका नूडल बना के खा लीजिए, है ना? लेकिन कोई क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि इसमें जो प्रोटीन है दैट इज नॉट इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म। कोई बोलते हैं कार्ब कहां से मिलेगा? कार्ब सबसे ज्यादा कि जिसमें होता है मैं तो वही खाऊंगा। दुनिया में सबसे ज्यादा कार्ब है लकड़ी में, ये कार्ब ही है पूरा, राइट? सेलुलोज, दिस इज कार्ब। तो इसका एक मिक्सी में पाउडर बना के पानी के साथ घोल के पी लो। क्यों नहीं लेंगे आप? क्योंकि इट इज द कार्ब इज देयर इन हाईएस्ट फॉर्म परसेंटेज, बट इन नॉट इन
एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो आपको वो फूड चाहिए जिसमें प्रोटीन, कार्ब, कैल्शियम हो बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हो। दैट इज मोर एप्रोप्रिएट डेफिनेशन। तो सिमिलरली किसी और जानवर का दूध जब लेंगे उसमें कैल्शियम जरूर है, बट नॉट इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म। इंपॉर्टेंट इज दिस। इसीलिए वो दूध जब बनता है, माँ का दूध, तो बच्चे के एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन तक ही बनता है, फिर बनना बंद हो जाता है, राइट? क्योंकि जब बच्चे के दांत निकलेंगे तो हमारे इंटेस्टाइन की जो पूरा माहौल है वो बदल जाता है, अब वो इट कैन नॉट एब्जॉर्ब। तो ये हमें नेचर को जिसने अगर ब्रेक किया, जो इंसान ने ब्रेक किया, तो नेचर तो सजा देगी देगी। तो फिलहाल तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि 3 दिन तक तो करके देख ही सकते हैं। वी कैन डू एटलीस्ट फॉर 3 days एंड सी द रिजल्ट। और रिजल्ट मिल गया, इंसुलिन छूट गई, दवाई छूट गई, पेन चला गया, तो ठीक है।